अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की थी। और आज से आप लोगों की ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हो रही हैं, जो कि आप लोगों को रीड करवाई जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हम रीड करेंगे, वो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की कम्बिनेशन से मिलकर बनता है और इसको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको किसी सपोर्ट लेवल पर या रेजिस्टेंस लेवल पर बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे। अगर इसी तरीके से इसी शेप में आपको बनते हुए दिखाई दें, तो ही आपने इन पैटर्न को ट्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताता चलूं कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, चाहे वो सिंगल हैं, चाहे वो डबल हैं या ट्रिपल हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं है। अगर आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न के रूल को फॉलो करेंगे, इनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो आपको इस पर इतने विनिंग रेशो मिलेंगे कि आपकी सोच होगी। तो इसलिए इन पैटर्न को अच्छे से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। आप लोगों को इनकी विनिंग रेशो बहुत ज़्यादा मिलेगी, चाहे बाइनरी वाले हैं, फॉरेक्स वाले हैं, क्रिप्टो वाले हैं। जो भी ये ट्रेडिंग करेगा, जो भी वो करता है, तो उसमें ये पैटर्न आपके वर्क करते हुए दिखाई देंगे, अगर ये रूल को फॉलो करते हुए दिखाई दें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि यही पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होगा, इसकी कितनी टाइप्स होंगी और ये कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, इस पैटर्न के की लेवल कौन से रहेंगे और किस तरीके से हमने इस पैटर्न को ट्रेड करना है। तो चलते हैं इस पैटर्न की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी टाइप्स के आपके मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने काफ़ी टाइप्स यहाँ पर बनाई हुई हैं, जो कि तकरीबन 8 के करीब हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये वाली है, फोर्थ ये वाली है, फिफ्थ ये वाली है, सिक्स ये वाली है, सेवन्थ ये वाली है और एट वाली जो है वो ये वाली लास्ट है। यहाँ पर 8 टाइप के आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई है और उसके बाद एक वीक रेड कैंडल बनेगी। सेकंड वाली जो रेड कैंडल बनेगी वो एक वीक कैंडल बनेगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रही है। उसकी बॉडी छोटी होगी और उसकी विक्स जो होंगी बड़ी होंगी। इसी तरीके से आपको एक वीक कैंडल दिखने को मिल सकती है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल आपकी बननी होगी, जो कि आपके इस पैटर्न को फुलफिल करेगी, वो थर्ड कैंडल इस रेड कैंडल के, जो कि फर्स्ट रेड कैंडल है, अगर आप इसका 50% लेवल मार्क करें तो इसके 50% लेवल से ऊपर आकर क्लोजिंग देगी। यानी कि इस ग्रीन कैंडल की बॉडी इस रेड कैंडल की 50% लेवल से ऊपर आकर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन बनेगी। इसके बाद सेकंड सिचुएशन में क्या डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई है। उसके बाद सेम सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर जो सेकंड रेड कैंडल बनेगी वो एक वीक रेड कैंडल बनेगी। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर बॉडी छोटी होगी और इसकी विक्स इसी तरीके से बड़ी आपको दिखने को मिलेंगी। और उसके बाद आपने यहाँ पर पहले पैटर्न में देखा था, ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के 50% लेवल से ऊपर आकर क्लोजिंग दे चुकी थी। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, रेड कैंडल का आपने हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है जिस जगह से रेड कैंडल ओपन हुई है। और जो ग्रीन कलर की कैंडल, जो थर्ड कैंडल आपकी बनती है, जो कि आपके पैटर्न को फुलफिल करती है, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ओपन प्राइस से भी ऊपर जाकर क्लोजिंग देगी। यानी कि इसका ओपन और हाई प्राइस जो है ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगी ये ग्रीन कैंडल। तो ये आपका सेकंड स्टेप, सेकंड पैटर्न बनता हुआ इस तरीके से आपको दिखेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि यहाँ पर डिफरेंस था, रेड कैंडल के 50% लेवल तक ग्रीन कैंडल आई थी और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन यहाँ पर दूसरी सिचुएशन में हुआ, रेड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को भी ब्रेक करके ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रही है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर थर्ड सिचुएशन में क्या डिफरेंस आएगा। थर्ड सिचुएशन में होगा सेम कि ये एक रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। उसके बाद जैसा कि आप सेकंड और फर्स्ट में देख रहे थे कि एक रेड कैंडल वीक कैंडल बन रही थी, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल वीक कैंडल बनी है। तो ये मैटर नहीं करेगा कि यहाँ पर ये जो वीक कैंडल बन रही है वो किस कलर में होगी। ये यहाँ रेड भी हो सकती है, ये यहाँ ग्रीन भी हो सकती है। क्लियर है।
इसके बाद जो थर्ड कैंडल आपकी बनती हुई दिखाई देगी वो एक स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, जो कि इस रेड कैंडल के 50% लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगी। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड सिचुएशन इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी। अब फोर्थ सिचुएशन क्या होगी कि आपके पास सेम एज इट इज एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहां पर दूसरी कैंडल जो बनती हुई दिखाई देगी वो एक ग्रीन कैंडल वीक कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, जिसकी बॉडी छोटी होगी और विक्स बड़ी होंगी। इसके बाद जो थर्ड कैंडल जो आपका पैटर्न फुलफिल करती है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आनी चाहिए बाय साइड की। ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का हाई पॉइंट भी ब्रेक करके इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे रही है। तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास ये छोटी कैंडल भी ग्रीन आ गई और ये बड़ी कैंडल भी ग्रीन, जो कि इस रेड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट से भी ऊपर जाकर क्लोजिंग दे चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पर रेड कैंडल के 50 को सिर्फ ब्रेक करके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दी थी और यहाँ ग्रीन कैंडल आई थी, जबकि यहाँ पर रेड कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ और ग्रीन कैंडल ऊपर चली गई और यहाँ ग्रीन कैंडल छोटी आई है। ये डिफरेंस है इन दो पैटर्न में। अब यहाँ पर फिफ्थ वाला जो पैटर्न बनेगा वो कैसे बनेगा, सेम एज इट इज एक आपको रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखते थे कि एक वीक कैंडल बनती थी जो कि रेड होती थी या ग्रीन होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल भी छोटी आ गई और ग्रीन कैंडल भी एक वीक कैंडल यानी छोटी कैंडल आ गई, जिसकी बॉडी छोटी होगी और विक बड़ी होंगी। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर दो दो कैंडल छोटी आई हैं, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको भी मॉर्निंग स्टार ही काउंट करोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बने और उसके बाद रेड और ग्रीन दोनों कैंडल वीक कैंडल बन जाएं, तो भी यहाँ पर आपका वैलिड पैटर्न बन सकता है। वो बनेगा कब, जब ये ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी और या तो ये रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे या इसका हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक करके ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये भी आपका एक वैलिड पैटर्न है जिसको आप मॉर्निंग स्टार काउंट करोगे। अब यहाँ पर 6 वाला रूल देखने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या चीज आपने काउंट करनी है। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं सेम एज इट इज यहाँ पर भी एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल वीक कैंडल बनी जो कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रही है इस पैटर्न में जैसे बनी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल फिर से एक वीक कैंडल बनती हुई दिखाई दे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने दिखाया था, एक रेड आई थी एक ग्रीन आई थी, मैटर नहीं करता कि पहले कौन सी आएगी, यहाँ पर पहले ग्रीन भी हो सकती है उसके बाद फिर से रेड भी आ सकती है। तो इसी तरीके से अगर दो वीक कैंडल बने, चाहे वो ग्रीन ग्रीन हो, चाहे वो रेड रेड हो, चाहे वो रेड ग्रीन हो, चाहे वो ग्रीन रेड हो, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। इसके बाद आपको वैलिड कब बनता हुआ दिखाई देगा, जब ये ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्थ कैंडल आपकी इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो ये भी आपका एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है और इस तरीके से भी आपका मार्केट में बनता हुआ आपको दिखेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा आपका वैलिड है कौन सा आपका इनवैलिड है। ठीक है, इसके साथ आप रूल्स को अलाइन करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपने किन पैटर्न को ट्रेड करना है। अब यहाँ पर 7th वाली सिचुएशन आप समझने की कोशिश करना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद एक वीक कैंडल बनी जो कि रेड कैंडल है, उसके बाद भी एक वीक कैंडल बनी जो कि रेड कैंडल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी दो कैंडल बैक टू बैक वीक कैंडल आ सकती हैं जो इन दोनों कैंडल के मिडल में होंगी, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। इनके मिडल में अगर ये दो रेड भी आ जाएं तो भी ये वैलिड पैटर्न होगा। वैलिड कब होगा, जब या तो ये रेड कैंडल के 50% लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे या इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो इस तरीके की भी सिचुएशन आपकी वैलिड काउंट की जाएगी। अब यहां पर आप देखो तो ये रेड कैंडल के बिल्कुल इक्वल आकर ग्रीन कैंडल रुक चुकी है, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न है क्योंकि बेसिकली ये इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक कर चुका है। जब कोई एक लेवल यहाँ पर या 50 या इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो वो वैलिड रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये आपके पैटर्न मार्केट में बनेंगे। अब लास्ट सिचुएशन क्या बनेगी कि रेड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद एक वीक कैंडल बनी रेड कैंडल। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि एक वीक कैंडल है जो इस रेड कैंडल के 50% लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाई।
तो जब ये रेड कैंडल का 50% लेवल भी ब्रेक ना हो पाया इस ग्रीन कैंडल से, तो ये आपका वीक पैटर्न है। आपने कोशिश करनी है कि इस पैटर्न को कभी भी ट्रेड ना करो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने आपको सारी की सारी इंडिकेशन दी हैं कि आपने कौन सा पैटर्न किस तरीके से फाइंड करना है कि ये ठीक है या नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और सिचुएशन समझते हैं। ये तो इस पैटर्न की साइकोलॉजी थी कि ये पैटर्न किस तरीके से बनता हुआ आपको मार्केट में दिखेगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये पैटर्न वैलिड कब होंगे। तो वैलिड के लिए यहाँ पर आपके पास कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। अगर आप इनको फुलफिल करते हैं, अगर ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हैं, तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है। आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड कर सकोगे। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा? द पैटर्न मस्ट अकर एट अ वैलिड सपोर्ट लेवल। यानी कि आपके पास जो फर्स्ट रूल होगा वो ये होगा कि ये जो वीक कैंडल बनेगी ये किसी न किसी सपोर्ट लेवल पर आकर रुकनी चाहिए। यानी कि यहां से आपको एक बैक टू बैक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनेगी, चाहे इन सब शेप में से कोई एक शेप बने। ठीक है, ये किसी एग्जैक्ट शेप का नहीं बता रहा, सबके लिए यही रूल रहेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद आपके पास इनमें से कोई एक भी पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न बना, उसके बाद ये एक वीक कैंडल रेड कैंडल बनी है। इस रेड कैंडल को इस एक सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुकना चाहिए। अगर तो ये वीक कैंडल किसी सपोर्ट लेवल पर आकर बनती है तो यहाँ से जो बनेगा पैटर्न वो आपका एक वैलिड पैटर्न होगा और वो आपका वैलिड रूल फुलफिल करता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर सेकंड रूल आपके पास क्या होगा? द फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जैसा कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं, ये एक बिग बॉडी कैंडल होगी जो कि बेरिश की कैंडल बनती हुई यानी सेलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या होगा? द सेकेंड कैंडल स्मॉल लाइक स्पिनिंग और डोजी कैंडल। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका था कि यहां पर जो सेकेंड कैंडल आएगी ये एक वीक कैंडल बनेगी। ठीक है, ये एक स्पिनिंग टॉप की तरह, ये स्पिनिंग बॉटम की तरह आपको बनती हुई दिखाई देगी, जिसकी अपर और लोअर विक बड़ी होंगी और बॉडी छोटी होगी। ठीक है, और ये किसी सपोर्ट लेवल पर आकर रुकेगी। तो ये आपका थर्ड रूल फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आपके पास फोर्थ रूल क्या होगा? द सेकंड कैंडल समटाइम गैप डाउन और नथिंग, समटाइम ग्रीन और समटाइम रेड एंड समटाइम बोथ। यानी कि आपके पास जो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन चुकी होगी, चाहे वो किसी भी पैटर्न की है, यहां पर ये या ये वाली 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 या ये वाली, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड रेड कैंडल बनेगी या ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी कि जो छोटी कैंडल वीक कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी, वो कभी रेड होगी जैसा कि यहाँ पर है, कभी ग्रीन होगी जैसा कि यहाँ पर है, कभी कभी वो दोनों होंगी, चाहे वो रेड है चाहे वो ग्रीन है, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, कभी कभी ये दोनों हो सकती हैं। उसके बाद आपको कभी कभी दोनों एक ही कलर की भी दिख सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी सिचुएशन आपकी बन सकती हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा? थर्ड कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल एंड शोज बुलिश स्ट्रेंथ। यानी कि आपके पास जब ये एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी, उसके बाद किसी भी पैटर्न की वीक कैंडल बनने का आपने वेट करना है। जब वो वीक कैंडल्स बन जाएंगी उसके बाद आपने एक ग्रीन कैंडल की स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करना है। जैसा कि आप यहाँ पर हर पैटर्न में देख रहे हैं, छोटी कैंडल के बाद आपको एक बिग बॉडी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि ग्रीन कलर की होगी, और ये कभी कभार इसके 50% लेवल को ब्रेक करेगी और कभी कभार इसके हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। तो ये हर सिचुएशन में यही सिचुएशन होगी, या तो ये हाई को भी ब्रेक करेगी या 50 को ब्रेक करेगी। तो ये सारी की सारी सिचुएशन आपकी वैलिड करार देंगी। अब यहाँ पर लास्ट रूल जो 6 वाला है उसको समझने की कोशिश करना। थर्ड कैंडल समटाइम क्लोज इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट रेड कैंडल और समटाइम अबव ऑफ द बॉडी। मैं आपको जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर कभी ऐसा होगा कि रेड कैंडल की बॉडी के अंदर, यानी कि इसकी 50% लेवल को ब्रेक करके ये कैंडल क्लोज दे देगी, ग्रीन कैंडल जो कि इस रेड कैंडल के अंदर ही होगी। और कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये रेड कैंडल का हाई भी ब्रेक करेगी और इसके बाहर जाकर क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन वैलिड हैं। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर ये सारे के सारे रूल आपके फुलफिल होते हैं तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप इसको बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो।
अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न इनवैलिड कब होगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि इनवैलिड मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के हैं। अगर ये फुलफिल होते हुए दिखाई दें तो आपने कभी भी इन पैटर्न को बाय साइड के लिए ट्रेड नहीं करना। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, दैट पैटर्न आर रिवर्सल पैटर्न नॉट वैलिड इन साइडवेज मार्केट और एन अप ट्रेंड। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था, तो ये एक वैलिड पैटर्न था। लेकिन क्या होगा कि अगर यही पैटर्न आपको एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई दे तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक अप ट्रेंड जाता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा और लास्ट कैंडल इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आपको एक रेड कैंडल इस तरीके से वीक बनती हुई दिखाई देती है। उसके बाद फिर से आपको एक ग्रीन कैंडल इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई देती है जो इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक कर रही है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंड के बाद बना है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। ये जब भी बनना होगा डाउन ट्रेंड में बनेगा तो ही ये वैलिड पैटर्न रहेगा। अगर इस तरीके से बना तो आपने इसको बाय के लिए ट्रेड नहीं करना, मार्केट यहाँ से आपको ट्रैप करेगी। अब यहाँ पर सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बाय बॉडी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक वीक कैंडल बनी हुई है जो कि आपके पास सेकंड कैंडल है। लेकिन अगर यहाँ पर यही कैंडल जो वीक बन रही थी वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरीके से बन जाती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल वीक बाय बॉडी बट बुलिश कैंडल लाइक डोजी। जैसा कि आपके पास यहाँ पर एक रेड कैंडल इस तरीके से बनती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। उसके बाद ये कैंडल आपकी इस तरीके से बन भी जाती है जो कि एक छोटी कैंडल है। लेकिन इसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो इस तरीके से एक वीक कैंडल बन जाती है और मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ मूव कर जाएगी। ये आपका एक वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी एक ग्रीन कैंडल वीक कैंडल आई है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर यहां पर इसी तरीके से एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल वीक बन भी जाती है इस तरीके की, लेकिन इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरीके से आ जाती है ग्रीन कलर की जो इसका 50% लेवल ब्रेक कर देती है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, द फोर्थ कैंडल ब्रेक द सपोर्ट लेवल एंड क्लोज बिलो। जैसा कि आपको पता है कि क्लियरली ये एक डाउन ट्रेंड के बाद पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा आपको इस तरीके से, और लास्ट कैंडल इस तरीके की रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल आई और एक वीक कैंडल आ गई। ये एक वीक कैंडल एक सपोर्ट लेवल के ऊपर बन चुकी है और यहाँ से ये पैटर्न आपका एक वैलिड पैटर्न बनता है इस तरीके से, और ग्रीन कैंडल इसका हाई भी ब्रेक कर देती है रेड कैंडल का। लेकिन इसके फौरन बाद अगर कोई एक रेड कैंडल बनती है इस तरीके की और इसका ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देती है, तो आपने इसको फिर बाय साइड की ट्रेड के लिए यूज नहीं करना, ये आपका पैटर्न वैलिड नहीं रहा क्योंकि ये आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर चुका है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी आपने इसको बाय साइड के लिए ट्रेड नहीं करना। अब लास्ट रूल आपके पास क्या होगा जो कि इनवैलिड के लिए है, फिफ्थ कैंडल रिवर्स आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट लेवल एंड क्लोज इन द जोन लेवल। जैसा कि आपको क्लियरली बता रहा था कि यहां से एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद आपके पास एक रेड कैंडल बनी, एक वीक रेड कैंडल बनी और ये किसी सपोर्ट लेवल पर आकर बन चुकी है। इसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के फौरन बाद एक रेड कैंडल बनती है जो आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देती है। लेकिन इसके फौरन बाद जब ये सपोर्ट लेवल आपका ब्रेक हुआ इसके फौरन बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, वो इस जोन के अंदर दोबारा वापस आ जाती है, तो अभी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको भी ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कब ये वैलिड पैटर्न होगा, जब ये सारे रूल फुलफिल होंगे वैलिड वाले तो ये वैलिड होगा। अगर आपके वैलिड वाले रूल फुलफिल नहीं होते और इनवैलिड वाले फुलफिल होते हैं तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा, आपने इसको ट्रेड कभी भी नहीं करना बाय साइड के लिए। अब ये तो थी इसकी फॉर्मेशन, इसके वैलिड और इनवैलिड होने का हमको पता चल चुका है कि कब ये किस तरीके से फॉर्म होगा, कब ये वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा। अब हम इसके की लेवल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो कि नेक्स्ट चार्ट पर है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कौन से की लेवल रहेंगे और कौन से वर्किंग में होंगे, कब हमने इनके की लेवल को देख के ट्रेड करनी है बाय साइड के लिए।
तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर वही पैटर्न बने हुए हैं जो कि आपको पहले रीड करवा चुका हूँ। सेम वही पैटर्न है और यहाँ पर आपको सिर्फ की लेवल मार्क करके दिखाए गए हैं और कौन सा की लेवल यहाँ पर वर्क होगा, किस तरीके से वर्क करेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पर आपके 8 के 8 पैटर्न बने हुए हैं। फर्स्ट रेड कैंडल अगर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी और उसके बाद एक रेड कैंडल वीक कैंडल बनेगी और उसके बाद थर्ड जो कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर तो ये इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक करती है तो इसका 50% लेवल आपने इस तरीके से की लेवल मार्क कर लेना है। क्लियर है? जब इसका 50% लेवल ब्रेक हो गया तो इसका 50% लेवल आपने मार्क कर लेना है और इसी 50% लेवल पर इस तरीके से एक रेड कैंडल आएगी या ग्रीन कैंडल आएगी, मैटर नहीं करता यहाँ पर कौन सी कैंडल बने, लेकिन अगर ये रेड कैंडल बनी तो ये ज़्यादा हाई चांसेस होंगे यहाँ पर बाय की ट्रेड के। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपके पास यहाँ पर कोई रिटेस्ट कैंडल आती है जो इसी 50% लेवल पर आकर रिटेस्ट करेगी, जैसा कि ये रेड कैंडल आई और इसी 50% लेवल पर आकर रुक चुकी है, ये आपकी रिटेस्ट कैंडल रहेगी। इसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल को बाय कर सकते हो। इसके फौरन बाद आप नेक्स्ट कैंडल इस वाली कैंडल को बाय के लिए ट्रेड करोगे, यहां से मार्केट बाय साइड जाना मूव कर देगी। उम्मीद है आपको क्लियरली फर्स्ट सिचुएशन समझ आ चुकी होगी। अब यहां पर आपके पास सेकंड सिचुएशन क्या होगी? रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, उसके बाद आपने एक वीक कैंडल देखी, उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल की इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दी जो कि रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट भी ब्रेक कर चुकी है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुकी है। जब इस रेड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक होगा तो यहां पर नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से ग्रीन बन सकती है और रेड भी बन सकती है और इसके इसी पॉइंट पर इसी की लेवल पर ये रिटेस्ट कैंडल बनेगी। ठीक है, ये आपका की लेवल रहेगा। जब इसका हाई ब्रेक होगा रेड कैंडल का तो हाई ही इसका की लेवल रहेगा। इसी हाई के ऊपर यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल भी मिल सकती है इस तरीके से जो कि रिटेस्ट कैंडल कहलाएगी। ठीक है, और ये एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रही है। तो इस ग्रीन कैंडल के फौरन बाद आपने यहाँ से बाय की ट्रेड करनी है, यहाँ पर आपकी बाय की ट्रेड बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेकंड सिचुएशन, सेकंड पैटर्न भी आपका क्लियर हो चुका है। अब थर्ड पैटर्न आपके पास यहाँ पर क्लियरली दिखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर रेड कैंडल फर्स्ट वाली है और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे तो रेड कैंडल सेकंड वाली थी, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज आई? रेड कैंडल जो वीक बन रही थी वो नहीं आई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल वीक बनी है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक कर देती है। जब इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक हुआ तो ये आपका की लेवल बन जाएगा। तो इसी जगह पर या तो ये रेड कैंडल रिटेस्ट करेगी या यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है इस तरीके से। तो दोनों सिचुएशन वैलिड हैं। जैसे ही ये रिटेस्ट कैंडल आएगी तो इसके फौरन बाद आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। इसी तरीके आपके पास फोर्थ सिचुएशन होगी, यहाँ पर रेड कैंडल आई और इसके बाद आपके पास फिर से ग्रीन कैंडल एक वीक कैंडल बनी है, यहाँ रेड कैंडल नहीं आई। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए जो कि बाय साइड की होगी। यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है जो कि बाय साइड की है और ये बाय साइड की कैंडल इस रेड कैंडल का हाईएस्ट भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। जब ये इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल भी मिल सकती है और रेड कैंडल भी मिल सकती है रिटेस्ट के लिए, जो कि इसके हाईएस्ट, इस रेड कैंडल के हाईएस्ट पर इस तरीके से रिटेस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल से भी बना के दिखा देता हूँ, जैसा कि ये रेड कैंडल बन चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिटेस्ट हो सकता है इस रेड कैंडल के हाई पे। जैसे ही रिटेस्ट होगा उसके फौरन बाद आपने यहाँ से बाय की ट्रेड कर लेनी है, यहाँ पर आपको बाय की ट्रेड मिलेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने पैटर्न किस तरीके से यूज करने हैं। यहाँ पर फिफ्थ वाला आपका पैटर्न क्लियरली आप देख सकते हो, एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल वीक कैंडल बन गई है। उसके बाद ग्रीन कैंडल को आप देखो तो ये इस रेड कैंडल का 50% लेवल भी ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है, तो इस तरीके की जब सिचुएशन बनेगी कि ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बावजूद इस रेड कैंडल के 50 को ब्रेक ना कर पाए तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। आपने ये पैटर्न ट्रेड ही नहीं करना, किसी सूरत में भी ट्रेड नहीं करना ये वाला पैटर्न आपने। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि इस पैटर्न को आप ट्रेड किस तरीके से करोगे। अब यहाँ पर ये वाली सिचुएशन आप देखने की कोशिश करना। यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी जो कि रेड कैंडल है, उसके बाद आपके पास वीक कैंडल बनी जो कि ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बन गई जो कि वीक कैंडल बनी और उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बेसिकली तीन कैंडल का पैटर्न होता है, यहाँ पर चार कैंडल का पैटर्न बन चुका है।
तो ये भी एक वैलिड मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। चाहे यहाँ पर दो कैंडल इस तरीके की आ जाए, रेड ग्रीन या ग्रीन रेड या रेड रेड या ग्रीन ग्रीन, वो भी आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। आपने क्या देखना है कि यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बनी थी, इस कैंडल का हाई ब्रेक करे ये वाली ग्रीन कैंडल, या इसका 50% लेवल ब्रेक करे ये ग्रीन कैंडल, तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस रेड कैंडल का हमने हाई मार्क किया था और ग्रीन कैंडल इसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो इसकी क्लोजिंग के फौरन बाद यहाँ पर आपको एक रिटेस्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, कलर मैटर नहीं करेगा रिटेस्ट कैंडल किस तरीके से यहाँ रिटेस्ट कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर रेड कैंडल आई तो ज़्यादा चांस होंगे यहाँ पर आपकी कैंडल के बाय जाने के, तो आप इस कैंडल को बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई आपके पास, उसके बाद रेड कैंडल वीक आई, उसके बाद ग्रीन कैंडल वीक आई, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि इस रेड कैंडल का सिर्फ 50% लेवल ब्रेक कर रही है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल इसका 50% लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल, एक रिटेस्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। जैसे ही एक रिटेस्ट कैंडल आ जाएगी तो उसके फौरन बाद आपने यहाँ से बाय की ट्रेड कर लेनी है, यहाँ पर आपको बाय की ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ पर लास्ट सिचुएशन क्या बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक टू बैक दो छोटी कैंडल बनी है जो कि ग्रीन ही हैं, इनमें कोई एक रेड या एक ग्रीन नहीं हुई। यहाँ पर दोनों कैंडल ग्रीन बन चुकी हैं और थर्ड कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है जो कि इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है, ठीक है। जब ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर देगी उसके बाद आपने एक रिटेस्ट कैंडल का, ये वाली कैंडल का वेट करना है। जैसे ही ये रिटेस्ट कैंडल आएगी उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल को बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप इस तरीके से इन पैटर्न को ट्रेड करोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि इन पैटर्न में किस तरीके से यहाँ पर की लेवल वर्क करेंगे। अगर तो रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक हुआ तो 50% लेवल को आपने की लेवल समझ लेना है, और रेड कैंडल का अगर 100% लेवल ब्रेक हो गया यानी कि उसका हाई भी ब्रेक हो गया तो आपने 100% लेवल को की लेवल बना लेना है, चाहे वो पैटर्न कोई सा भी हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर की लेवल ड्रॉ करने हैं और किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने ट्रेड किस तरीके से करना है इसी पैटर्न को। तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं, जिस जगह पर एक फर्जी चार्ट बना हुआ है और मार्केट इस तरीके से मूव करती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो कि आपने वैलिड के लिए यूज़ करने हैं। अगर ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते होंगे तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। तो ट्रेड के लिए फर्स्ट रूल आपके पास क्या रहेगा, फर्स्ट रूल आपके पास होगा मस्ट अपीयर डाउन ट्रेंड, यानी कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। बैक टू बैक आपको यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर से आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ हो सकता है ये ग्रीन कैंडल आए ही ना और बैक टू बैक रेड कैंडल ही बनती हुई दिखाई दें। तो ये आपका फर्स्ट रूल फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा, यानी आपको एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड रूल क्या होगा आपके पास, मस्ट अपीयर ऑन सपोर्ट लेवल, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल होना चाहिए पास्ट प्राइस एक्शन से, और लास्ट रेड कैंडल इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुकनी चाहिए। या तो ये लास्ट रेड कैंडल इस सपोर्ट लेवल पर रुक जाए, या ये वीक कैंडल जो होगी ये इस सपोर्ट लेवल पर आकर रुक जाए, तो भी ये वैलिड पैटर्न होगा। थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड कैंडल बनेगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बनेगी और ये इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रुकेगी, ठीक है। फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, द सेकंड कैंडल स्मॉल लाइक स्पिनिंग बॉटम और डोजी कैंडल, यानी कि आपके पास जो सेकंड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो एक वीक कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है जिसकी बॉडी छोटी होगी और विक बड़ी होगी इस तरीके से। तो ये इसी तरीके से आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक फर्स्ट जो कैंडल आएगी वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, उसके बाद सेकंड कैंडल एक वीक कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, और ये दोनों कैंडल इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर रहनी चाहिए, तो ये आपका वैलिड पैटर्न होगा। अब फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल समटाइम गैप डाउन ओपन और समटाइम नथिंग, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है, कई बार ऐसा होगा ये ग्रीन कैंडल की जो कैंडल बनी है आपके पास एक वीक कैंडल, ये समटाइम ऐसा होगा गैप डाउन ओपन देगी, ठीक है। यानी कि ओपन यहाँ से होगी लेकिन बनेगी फिर से या तो रेड या ग्रीन कैंडल इस तरीके से, ठीक है। तो ये बनेगी वीक ही कैंडल, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा यहाँ पर गैप आपको दिखने को मिलेगा माइनर सा, ठीक है।
तो ये यहाँ पर गैप डाउन भी हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब सिक्स रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल समटाइम ग्रीन और समटाइम रेड और बोथ। जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियरली बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल भी मिल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ग्रीन और रेड दोनों भी आ जाएं, तो भी यहाँ पर आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। सेवंथ रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल समटाइम क्लोज इन द बॉडी समटाइम अबव। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड जो कैंडल आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यानी बायर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, या तो ये इस रेड कैंडल का 50% लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोज देगी, या इसका हाईएस्ट प्राइस भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में ये आपका एक वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको बाय के लिए ट्रेड करोगे। अगर तो ये सारे के सारे रूल जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसी तरीके से फुलफिल हो रहे हैं, तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड करोगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक करके ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रेड कैंडल के हाई पर अपना की लेवल इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, और आपने वेट करना है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे आपको, जो कि यहाँ पर रीटेस्ट करती हुई दिखाई देगी। क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको कि जिस जगह पर इसका हाई होगा रेड कैंडल का, उस जगह को आपने इस तरीके से की लेवल मार्क कर लेना है और रीटेस्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही ये रीटेस्ट कैंडल बनेगी, उसके बाद आपने एक ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना है, जो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, जो कि आपको कंफर्मेशन दे रही होगी कि मार्केट यहां से बाय साइड की तरफ मूव करेगी। तो रीटेस्ट कैंडल के फौरन बाद आपने इस कैंडल का वेट करना है, और इसके बाद आपने अपनी एंट्री ले लेनी है नेक्स्ट कैंडल पर। ये जो नेक्स्ट कैंडल होगी ये आपकी ट्रेड कैंडल रहेगी। आप इसको 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए बाय साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने ट्रेड कौन सी कैंडल करनी है। लेकिन फॉरेक्स वाले यहाँ पर पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना चाहे तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। वो किस तरीके से होगा कि आपने यहाँ पर ये की लेवल मार्क कर लिया। जब ये की लेवल आप मार्क कर लेंगे तो यहाँ पर आपने एक रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही ये रिटेस्ट कैंडल आएगी तो उसके बाद आपने एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, जो कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है आपके पास, ये एक कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। जैसे ही ये कंफर्मेशन कैंडल क्लोजिंग देगी तो आपने यहां से अपनी बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर लेनी है, और आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा। इतना आपका स्टॉप लॉस एरिया रहेगा, और जो आपका टारगेट रहेगा मार्केट का प्रीवियस हाई होगा। मार्केट इस स्टॉप लॉस के 2 से 3 गुना बाय साइड की तरफ मूव करती हुई आपको दिखेगी, जो कि ये वाला एरिया होगा, ठीक है। यहाँ जो आपका टारगेट रहेगा वो यहाँ से लेके प्रीवियस हाई तक होगा। मार्केट यहाँ से इतना ज्यादा मूव करेगी कि जो जहाँ पर आपका 1:2 या 1:3 का टारगेट हिट होगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने ट्रेड किस तरीके से करनी है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। वो कैसे कि यहाँ पर जैसा कि आपके पास ये एक रिटेस्ट कैंडल आई थी, यहाँ पर आपको एक रिटेस्ट कैंडल नहीं दिखती, तो यहाँ पर आपको इस रेड कैंडल की बजाय यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल और बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो जैसे ही अगर आपको ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रेड कैंडल की बजाय, तो आपने फिर रिटेस्ट कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करना, और आपने इसी ग्रीन कैंडल के फौरन बाद यहाँ पर बाय की ट्रेड ले लेनी है। और आपका स्टॉप लॉस फिर से इसी सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा, और ये वाला आपका स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। और जो आपका टारगेट रहेगा वो आपका प्रीवियस हाई होगा। जिस जगह पर मार्केट प्रीवियस हाई लगा के आई होगी, वहां तक मार्केट इस तरीके से बाय साइड की तरफ मूव करेगी, और आप अपना टारगेट अचीव करोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, और आपने अपना रिस्क और रिवार्ड मैनेज करके चलना है। अगर आप अपना रिस्क और रिवार्ड मैनेज नहीं करोगे तो आप अपना अकाउंट वॉश कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बनती है, जैसा कि आपके पास ये एक रिटेस्ट कैंडल बनी थी, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है। और ये रेड कैंडल आपके इस की लेवल पर नहीं रुकती और इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, और यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है। और उसके बाद आपको एक रेड कैंडल और मिलती है जो इसका सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर देती है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने यहाँ से फिर बाय साइड की ट्रेड प्लेस नहीं करनी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ये पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होगा, किस तरीके से बनेगा, कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, किस जगह इसके की लेवल रहेंगे, और किस तरीके से आपने यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड प्लेस करनी है। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।